जिंदगी में कोई भी सपना आसान नहीं होता, बट जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। हे गाइस, दिस इज डॉक्टर गौरव, आई वेलकम यू ऑल। सो हम जो करने वाले हैं वो 60 डे स्ट्रैटेजी होने वाली है। आई होप सबकी प्रिपरेशन गुड चल रही होगी। 26 जुलाई को एग्ज़ाम एज यूजुअल, हमें पता है कि डेट शीट आ गई है और 26 जुलाई को हमारा एग्जाम होगा एफएमजी का। ओके, तो हमारे पास कुल मिला के अगर ऑन एन एवरेज हमारे पास 60 डेज हैं। अगर हम ढंग से देखें तो आज आई थिंक 19 है, 20 ये 10 दिन एंड आगे के वो वाला महीना और उसके 20 दिन, तो कुल मिला के हमारे पास 60 डेज हैं ऑन एन एवरेज। अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो आप कर सकते हो, यू कैन क्रैक द एग्जाम। अगर आप ढंग से स्ट्रेटजी बना बना के अगर आप प्ले करोगे इस गेम को तो आप कर पाओगे ऑन एन एवरेज। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि ये एग्जाम एफएमजी एग्जाम करने का भाई क्या ब्रह्मास्त्र, तो मैं बोलो रिकॉल का गेम है पूरा गेम। अगर आप देखोगे को अगर किसी स्टूडेंट ने 19 सब्जेक्ट या 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर लास्ट के एग्जाम से पहले अगर रिवाइज कर लिया, वो पक्का एग्जाम क्लियर कर लेगा। ओके, लेट्स फोकस नाउ ऑन दिस। सो दिस इज माय हैंडल, डॉक्टर गौरव रॉक्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 60 डे स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी टू क्रैक दिस एफएमजी एग्जाम। ओके, उससे पहले कुछ डाउट जो हमेशा मेरे मन में भी था जब मैं भी लाइब्रेरी के अंदर पढ़ता था कि भाई मेरे पास टाइम कम है। सो कुछ डाउट्स जो मेरे मन में या आपके मन में आते होंगे ऑब्वियसली जब हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट नाउ? तो अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे, हाँ भाई, अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू करोगे आप कर पाओगे, पक्का कर लोगे। बट मुझे उन लोगों से डर लगता है जो अभी भी सोच रहे हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा। बस आप स्टार्ट करो, जैसे आप स्टार्ट करोगे वैसे आप क्रैक कर लोगे। ओके, सिलेबस नॉट कंप्लीट, इज इट पॉसिबल? हाँ भाई, अगर आप सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट नहीं है, आप रैपिड रिवीजन को फॉलो करें, आप उससे भी एग्जाम निकाल पाओगे। एज यूजुअल हम जानते हैं कि रैपिड रिवीजन कौन नहीं फॉलो करता, इवन आईएनएसटी का बच्चा और नीट पीजी का बच्चा, वो उनके लिए भी पीडीएफ सेम है, वो भी यही पढ़ के जाते हैं। आई थिंक वो फार इनफ है, आप कर दोगे। डू हैव इनफ टाइम? हाँ भाई, आपके पास काफ़ी ज़्यादा इनफ टाइम है। इस बार एज यूजुअल हम जानते हैं कि 26 जुलाई को एग्जाम है, जो कि काफ़ी लेट हो रहा है एज यूजुअल जो होता है। आर इज इनफ टू क्रैक? हाँ भाई, आर इनफ है क्रैक करने के लिए। कंसाइज योर नोट्स पॉसिबल? हाँ भाई, पीवाईक्यू लगा के आप अपने नोट्स को कंसाइज कर सकते हो, वो पॉसिबल है। जीटी स्कोर नॉट 150 देन पॉसिबल? हाँ भाई, फिर भी पॉसिबल। अगर आपका जीटी स्कोर ऑन एन एवरेज 150 के नीचे आ रहा है, कोई भी रैंक आ रही है अगर आपकी, या आपका स्कोर 150, 130, 135 कुछ भी आ रहा है, लास्ट का 10 डे मैटर करता है कि आप वो रिवाइज करके जाते हो नहीं जाते हो, और वो डिटरमाइन करेगा कि आप सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मेरा स्कोर 120, 125, 145 के आसपास ही रहा था, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो इस मिथ में मत रहना कि जो स्टूडेंट बोलते हैं नहीं तुम्हारा 150 का स्कोर नीचे आ जा रहा है ईटी में, तो आप क्रैक नहीं कर सकते। एग्जाम का दिन बताएगा कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, कैन आई पास दिस एग्जाम? हाँ भाई, आप अपने पर भरोसा रख के आप एग्जाम पक्का पास कर सकते हैं। बस ट्रस्ट योर नोट्स, ट्रस्ट योर सोर्स। ओके, हम पहले आते हैं कि 60 डे स्ट्रैटेजी क्या होगी इस एग्जाम को पास करने की। देखो यार, जिसका जो टाइम टेबल चल रहा है वो तो फॉलो कर रहा है, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एंग्जाइटी हो रही है, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया प्रिपेयर करना, उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, फील डिस्प्रेस हो रहे हैं कि भाई एग्जाम होगा नहीं होगा, ऊपर से बर्डन है क्योंकि रिपीट कर रहे हैं वो। तो मैं उनको बता रहा हूँ शॉर्ट तरीका, पक्का ये फॉलो करो, एटलीस्ट आप पास हो जाओगे। 60 डेज सोल्यूशन क्या होगा? ओके, नेक्स्ट, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ 2 तरीका, एक तो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना और दूसरा है पीवाईक्यू टॉपिक्स। तो इनमें ये तो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, हर टीचर हमको यही कहता है कि भाई पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना और पीवाईक्यू टॉपिक्स को हमें याद करना है। बस हमें करना क्या है भाई, हमें इन दोनों को ऐड करके एक मिक्सी के अंदर डालना है और उनको मिक्सी को ऑन करना है, घर घर घुमाना है और उसका जूस बनाना है और उसे ड्रिंक कर लेना है। कहने का मतलब है कि भाई आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, आपको हमेशा 200 हर दिन के 200 क्वेश्चन लगाने हैं। हर दिन के 200 क्वेश्चन मतलब जो भी आप करेंगे सब्जेक्ट, अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो मेडिसिन के आप सुबह 100 क्वेश्चन लगाइए और शाम को 100 क्वेश्चन लगाइए। मतलब नीट पीजी और एमजी के हैशटैग यूज करके आप 100 सुबह लगाइए, 100 शाम को लगाइए। जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, आपको बस रैंडमली क्वेश्चन नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने के समय उस टॉपिक्स को नोट करिए कि वो टॉपिक्स कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस टॉपिक को अपने पीडीएफ में जाइए और उस टॉपिक को हाईलाइट करिए और फालतू टॉपिक्स को कट करिए। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक छोटा हो जाएगा और आपकी जो पीडीएफ है वो भी धीरे धीरे कंसाइज हो जाएगी। आपको ये 60 दिनों में करना है, ठीक है। और उस टॉपिक्स को आपको बाय हार्ट लर्न करना है। जो भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चन टॉपिक्स देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको आपने क्वेश्चन लगा के आपको टॉपिक्स देख लिया, हाँ इस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है, मेडिसिन का ये वाला टॉपिक है, जैसे न्यूरोब्लास्टोमा हो गया या पेपिलरी कार्सिनोमा, थायराइड या ब्रेस्ट हो गया। तो भाई हमें ये जो चीज़ें हमें उनको हाईलाइट करनी है और उन्हें मार्क करना है और उसी को पढ़ना है। बस इतने चीज़ों को, बस यही 2 चीज़ अगर आप कर दोगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना है और उस टॉपिक को नोट करना है और बस उसी को बाय हार्ट पी जाना है, इतना ही करना है। उसके अलावा फालतू जो रैंडम टॉपिक क्लासिफिकेशन वगैरह उसको मत करना, आप इतना ही करके जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।
ट्रस्ट मी, ये आप करिए भाई। इसी टॉपिक्स को आपको करना है। जो बच्चे अक्सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो बच्चे अक्सर मिस्टेक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पढ़ के इतना ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं, बट एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हो रहा है कि एंड आते आते वो उन्हें कंसाइज नहीं कर पा रहे, उन्हें ढंग से रिवाइज नहीं कर पा रहे। तो वही मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको कि करना क्या है कि हमें PYQ लगाते समय हम अपने नोट्स को कंसाइज करना। मैं पहले ही बता दूंगा अपने नोट्स को कैसे कंसाइज करना है। मतलब हमने PYQ लगाया, उस PYQ को देखा कि PYQ का भाई टॉपिक क्या है, अलग से ये PYQ का टॉपिक है, बस इसे अंडरलाइन किया और ये वाला पार्ट को हमने क्रॉस कर दिया। अगेन ये वाला PYQ का टॉपिक है, हमने इसे अंडरलाइन किया, ये पढ़ा और इसे क्रॉस कर दिया। तो ये एंड आते आते आप देखना, एंड आते एग्जाम के 10 दिन में आपके पास जितने भी 19 सब्जेक्ट ना, एक छोटी मतलब जो आपका PDF है वो अगर 600 पन्ने का है तो वो 300 पन्ने का हो जाएगा, 250 पन्ने का हो जाएगा। ओके, आपको ये करना है यार, आप ये फॉलो करो। इवन जो आपके पास दिन बचे हुए हैं, आप रेदर इधर उधर की यूट्यूब की वीडियो इधर उधर देख के, या इस सर का मैं पढ़ लेता हूँ, मैं इस सर का पढ़ लेता हूँ, भाई नहीं भाई, ये टाइम बहुत क्रूशल है, इसको वेस्ट मत करो इधर उधर की वीडियोस देखने में, नया पढ़ने में। अपने PDF को ही छोटा बनाओ, PYQ लगा के उस टॉपिक को मार्क कर करके, यही बेस्ट तरीका है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि वो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सर अच्छा पढ़ रहा है। ये फोमो होगा आपको, मेरे को भी हुआ था, मेरे साथ बहुत स्टूडेंट्स थे जिनको भी ये फोमो था, इधर उधर भाग रहे थे। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये गलती मत करो। जो PDF आप पढ़ते आ रहे हो उसी को एंड तक ले जाओ, उसी को कंसाइज करो, वो पक्का हो जाएगा। दिन के 200 क्वेश्चन लगाओ भाई, इससे ज़्यादा क्या लगाओ। और ज़्यादा मन है, अगर तुम्हें PDF याद करने का मन नहीं कर रहा है, तो भाई क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन को क्या करो, आप रेट्रोगेटिव मेथड यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने क्वेश्चन लगाया, फॉर एग्जांपल मेडिसिन के क्वेश्चन लगाया आपने, 100 क्वेश्चन लगा लिए, 100 क्वेश्चन में लगा आपको 50 गलत हो गए। अब 50 क्वेश्चन को गलत को आप रिव्यू करो, उनको रिव्यू करो। भाई रिव्यू करने का तरीका क्या है, हम कैसे रिव्यू करेंगे उनको? भाई रिव्यू करेंगे, हम अपने iPad की क्या करेंगे, 2 स्लाइड खोल लेंगे, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसके टॉपिक जाएंगे, अपने नोट्स को उस टॉपिक को टैली करेंगे। ये तरीका होता है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड मैपिंग बनेगा। अच्छा यार कि PDF में मेरी ये वाला टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, तो बार बार आप ऐसे करोगे ना, तो ये एक अंदर आपको स्टोर हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर कि हाँ यार ये ऐसे, यहाँ ये चीज़ यहाँ लिखी, ये चीज़ यहाँ लिखी है। आप 100% ये फॉलो करो, पक्का हो जाएगा, ट्रस्ट मी। सब तो यार दूसरों पर भरोसा हम जल्दी कर लेते हैं, अपने आप पर भरोसा हम बहुत इजीली नहीं कर पाते। तो पहले मैं बता रहा हूँ, अपने पर भरोसा करो और अपने नोट्स पर भरोसा करो, पक्का। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कोई भी यूट्यूब पर रैंडम वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी ये फार्मा पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, भाई आपके दोस्त बोलेंगे आप इधर उधर घूमो। बट मैं बता रहा हूँ, अपने नोट्स पे स्टिक हो जाओ। जो नोट्स दिए हैं उससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। अगर उससे ज़्यादा कहीं आएगा तो पूरे मार्केट में फिर कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, बुक्स पढ़ने की तुम्हारी औकात नहीं है ना, मेरी थी। तो भाई मैं भी रैपिड ही पढ़ा, PDF पढ़ा, उसी को बार बार याद किया, उसी को बार बार रिवाइज किया। ठीक है, रिवाइज करो, हो जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट, ओके बाय।